अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज का ईद का दिन हम गुजारने आए हैं जी महबूब असलम लिल्ला साहब के साथ। महबूब असलम लिल्ला साहब DIG ट्रेनिंग है और इसके साथ साथ कॉमोडेंट भी हैं ट्रेनिंग कॉलेज चून के, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चून के। चलते हैं महबूब साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या हाल है? गुड टू सी यू। थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैरियत से हैं? दोबारा से अपने ही घर की तरह मैंने छापा मारा है और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। अभी जी महबूब भाई के साथ अंदर आ गए और फैमिली के साथ मौजूद है। महबूब भाई, भाभी को तो मैं जानता हूँ, सोफिया वड़ाइच हैं जी। सोफिया वड़ाइच चेयरपर्सन है अलमरा फाउंडेशन की। भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? भाभी, आपका ईद का दिन हम देखेंगे आज किस तरह का गुजरेगा। उससे पहले महबूब भाई, बच्चों का तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन आप खुद करवा दें। उस्मान, माशाल्लाह हमारी 2 बेटियाँ हैं। फजर सबसे बड़ी है, उसके बाद मानूर है, उसके बाद अमीर हमज़ा है और सबसे छोटा बेटा माशाल्लाह 5.5 साल का है, अली नाम है, वो सो गया है माशाल्लाह। तो उसको आज कोई वैसे भी वो आपको तंग बहुत करता है, आपने उसे खुद ही नहीं यहाँ पे बिठाया। ये नहीं ऐसी बात ये सब जानते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा सा थक गया था, सारा दिन उन बच्चों के साथ खेलता रहा है, तो वो थक गया था, तो वो लेट गया है। अच्छा। तो इस वजह से अभी वो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह। बच्चों कैसे हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा भाभी, आप बताएं सबसे पहले कि आपका ईद का दिन किस तरह का गुजरा है अभी तक। आगे किस तरह गुजरेगा वो तो हम आपके साथ देख लेंगे। अभी तक किस तरह का गुजरा है? एक ये ईद उल अज़हा एक डिफरेंट सी ईद होती है। ख़वातीन घर में रहती हैं, उनकी कोई ईद नहीं होती। मर्दों की ईद होती है वो इस वजह से कि मर्द हजरात बकरे और जानवर कुर्बानी के जो हैं इससे बहुत खुश होते हैं, बच्चे स्पेशली। मैं जब छोटा सा था, हमजा जितना, तो मैं तो मेरी ईद में मुझे पता नहीं होता दिन कब हो रही है, रात का बकरों के साथ इतना खुश रहता था। तो आजकल थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट हो गया। आजकल घरों में लोग जानवर नहीं ला रहे हैं, बाहर से ही स्लॉटर हाउस से कुर्बानी करके ले आते हैं। किस तरह की ईद गुजरती थी और आज की किस तरह की गुजरी? पहले जो ईद थी वो इस तरह से होती थी कि अपनी फैमिली, बच्चे या अपना जो एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है उनके साथ लंच डिनर सब कुछ जैसे होता है रूटीन में जो सब हम लोग ईद मनाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। अब फैमिली के साथ तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम जो है हमारा अपने बच्चों के साथ गुजरता है, उन 100 बच्चों के साथ। सुबह नमाज हमारे बेटे उनके साथ पढ़ते हैं, उसके बाद जो है बस फिर हमारे घर में सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है ईद की। लंच जो है ईद का वो हम सब इकट्ठे करते हैं। कुर्बानी के टाइम अक्सर बच्चे जो हैं, क्योंकि बॉयज़ हैं ना, तो उन्हें शौक़ होता है देखने का बकरे और वो सब कुछ। और क्योंकि ज़ाहिर है इतने दिन से बकरे उनके पास भी हैं, तो वो बड़ी एक उनकी एसोसिएशन भी उनके साथ होती है, उन्हें चारा खिला रहे होते हैं सब कुछ। तो आज उनके लिए भी बड़ा एक एक्सपीरियंस था खूबसूरत सा कि कुर्बानी का। और हम यही कोशिश करते हैं उस्मान कि हम बड़े ट्रेडिशनल तरीके से अपनी ईद मनाएं। जैसे अभी ईद उल फितर गुजरी थी तो वो भी हमने इसी तरह बहुत ट्रेडिशनल तरीके से मनाई थी, ताकि ये हमारे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, कोई किसी जगह से आया है, कोई किसी माहौल से आया है, कोई सिंध से आया है, तो सारे बच्चे एक जगह पे जब बैठे हों तो उन्हें पता हो कि हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारी ट्रेडिशन, हम कैसे ट्रेडिशनल ईद मनाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने गुफ्तगू जो सुनी है इसमें एक छोटा सा सस्पेंस आपको भी नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, जिसमें भाभी ने कहा 100 बच्चे। वो 100 बच्चे क्या हैं जी, वो आपको बताते हैं। वो 100 बच्चे अलमरा फाउंडेशन में अभी जो मुकीम है वो 100 बच्चे हैं। वो 100 बच्चे जिनको महबूब भाई ने, भाभी ने अपनी औलाद कंसिडर किया है और औलाद की तरह ही ट्रीट करते हैं, अपनी सगी औलाद की तरह। ये भाभी को आपने शायद पहले भी कभी देखा हो सोशल मीडिया पे या और किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। 100 बच्चों की माँ, गालिबन तब आपने 60 या 70 बच्चों की माँ देखा होगा। अभी पिछले दिनों में कुछ दिन पहले ही बच्चे 100 मुकम्मल हुए हैं, तो आपने 100 बच्चों की माँ देखा होगा। ये वो 100 बच्चे हैं जिनका जिक्र हो रहा है। ये वो 100 बच्चे हैं जो खुशकिस्मत हैं कि उनको उनके वालिदैन महबूब भाई की और भाभी की सूरत में जो है इस दुनिया में अल्लाह ने अता किए हैं। भाभी वो खुशकिस्मत हैं बच्चे भी, और उनसे बढ़ के खुशकिस्मत हैं महबूब भाई आप। भाभी आपके ये देखिए उस्मान, ये अल्लाह की देन है, ये बंदे का कमाल नहीं है, ये अल्लाह इस्तात देता है, अल्लाह का काम है और अल्लाह उसके लिए बंदे चुनता है और हम इस पर जितना शुक्र अदा करें कम है। ऐसी बेशक ऐसी हकीकत है और ये जितना शुक्र अदा करें कम है। वही मकसद, मतलब वही बात होगी कि खुशकिस्मत हैं आप भी और खुशकिस्मत हैं वो बच्चे भी। भाभी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमारी ये जो दूसरे नंबर वाली बेटी है मानूर, बाकी दोनों बाकी सारे तीनों बच्चे जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट शी हैज़ रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम शोएफाद। और ये पहले दिन से ही इसको ज़रा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा शी इज़ मोर अटैच टूवर्ड दिस थिंग, बच्चों को केयर करना, नहलाना खुद अपने हाथ से, वरना इस एज के बच्चे जो हैं वो इस तरह के काम नहीं करते हैं।
तो फॉर लास्ट 1 month शी हैज़ ब्रॉट वेरी रेडिकल चेंजेस इन आवर फाउंडेशन। ओके। इसने पिछले 1 महीने में फाउंडेशन में इतनी बेहतरी लाई कि इसने हर घर के खर्चे जो हैं वो कम कर दिए, कंप्यूटराइज्ड करके सिस्टम स्ट्रीमलाइन किया, मेड्स को कैसे करना है, मेड्स का यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, और हर घर का खर्चा इसने कम किया। एंड शी स्पेंड्स हर टाइम फ्रॉम 9 in the morning till 9 in the evening with these kids इन 5 घरों में। तो बच्चों की ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। और पिछले 1 महीने में हमने कुछ दिन पहले एक फंक्शन किया था जिसमें हमने 5वें घर की इनॉग्रेशन की। तो उसमें भी इब्रार हक को चीफ गेस्ट बुलाया था। तो उस सारे फंक्शन की मैनेजमेंट फ्रॉम सिटिंग प्लान टू द फूड एंड टू द मीडिया एंड टू द एवरीथिंग was done by her। ज़बरदस्त। और उसमें एक हमारी भांजी भी इन्वॉल्व है, वो हमारी मीडिया डायरेक्टर है। और ये दोनों मिल के, और सिद्रा उसका नाम है, इन दोनों ने मिल के वो इवेंट अरेंज किया और इतना सक्सेसफुल इवेंट था कि आप, मेरा ख्याल है शायद आप लोगों की टीम आई हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही, मैं खुद भी आया था, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ पे, छोटा सा इवेंट। मैं बहुत लेट हो गया था, मैं आपको बताया शुरू से स्कूल, आपको बताया था एक दफ़ा पहले भी, स्कूल भी लेट जाता था, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी, ऑफिस भी, और आपके इवेंट पे भी लेट आया, उसके लिए माजरत। ये जी हमेशा से मुझे लेट आने की आदत थी। आपने यही फैमिली मेरे साथ पहले भी देखी होगी। ये जी महबूब भाई की फैमिली मेरी अपनी फैमिली है, और ये जो 100 बच्चे हैं ये भी मेरी अपनी फैमिली हैं। ये आपने फजर को भी देखा होगा पहले, मानूर को भी देखा होगा, हमजा को भी देखा होगा आपने पहले, लेकिन तब ये थोड़े से छोटे थे, अब थोड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। तब फाउंडेशन स्टार्ट नहीं हुई थी भाभी, ऐसा ही है? हाँ, मेरा लास्ट मुलाकात तब आई वाज इन ऑन एयर मुलाकात जब लास्ट हुई। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं आई वाज इन मोटरवे पुलिस, और उन दिनों में हम बस सोच रहे थे कि हम ये शुरू करें। अच्छा, और माशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल। अच्छा महबूब भाई, इससे पहले आप मोटरवे पुलिस में थे, और वो भी आपने कमांडेंट भी थे मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज के। उस पूरे कॉलेज में जितना स्टाफ, जितना अमला था, उसको भी आपने एक फैमिली बना के रखा हुआ था। अब आप ट्रेनिंग कॉलेज चूम के कमांडेंट भी हैं और वहाँ पे अभी सर्व कर रहे हैं। वहाँ पे भी ऐसा फैमिली वाला कोई सीन बना के रखा है आपने? देखिए, मैं जब पंजाब पुलिस में आया तकरीबन 3 माह पहले, तो मेरी पोस्टिंग थी DIG ट्रेनिंग। हमारे पास पंजाब में 3 ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं बड़े, सियाला में है, मुल्तान में है, चूम में है, और 3 स्कूल्स हैं। तो उसकी सुपरविजन एक एडिशनल लाइन सब करते हैं, और उसके बाद एक DIG होता है ऑन बिहाफ ऑफ IG। और अभी रिसेंटली कोई पिछले 10 दिन से आई एम पोस्टेड एज विद DIG ट्रेनिंग का चार्ज भी है, एंड आई एम पोस्टेड एज कमांडेंट चूम। माशाल्लाह। देखें, आप किसी भी जिस तरह का हमारे IG साहब का विज़न है कि हमने माशरे में तब्दीली लानी है, हमने लोगों की मदद करनी है, हमने लोगों की हेल्प करनी है, आप ट्रेनिंग से चेंजेस ला सकते हैं ऐसी। और जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को ओन करते हैं कि दिस इज़ माई होम, व्हेन आई टॉक टू देम आई से कि दिस इज़ माई सेकंड होम। और कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि उसका घर गंदा हो। ऐसे ही बिल्कुल। जब आप अपने बेडरूम में जाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि साफ़ सुथरा हो। ऐसे ही। तो जब आपका वो घर है तो कैसे मुमकिन है वहाँ पे कोई ये नहीं कि वहाँ पे कोई बेहतरी नहीं लाई जा सकती, या वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। बेशुमार काम हुआ, बेशुमार लोगों ने काम किया है, सेल्फ हेल्प बेसिस पे काम हुए हैं। वहाँ पे जो मस्जिद है वो सेल्फ हेल्प बेसिस पे बनी, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन का स्कूल है वो सेल्फ हेल्प बेसिस पे बना, वहाँ पे ऑडिटोरियम सेल्फ हेल्प बेसिस पे बना। बट देयर इज़ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट टू बी नीडेड। इट्स बीन ओनली 9-10 days and we have started working as a team। और मतलब 10 दिन तो मुझे, चूँकि इट्स एज कम्पेयर टू मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज का, इट्स अ कंपैरेटिवली बिग सेटअप, और वहाँ पे चीज़ें मैनेज करना ज़्यादा आसान थी, बट इट्स अ बिग सेटअप। अब बच्चों से बात करते हैं। सबसे पहले फ़जर हमारे साथ मौजूद है। फ़जर, ये माइक उठा लें। फ़जर, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा फ़जर, ईद का दिन वैसे तो मतलब आम तौर पे जिस तरह का गुजरता था, आज का दिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा पहले से। किस तरह का गुजरा अभी तक ईद का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है, बच्चों के साथ गुजरा है, बहुत मज़ा आया है। और जो है मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी हमारी ईदें ऐसी गुजरें और बच्चे आएँ इंशाल्लाह। तो कुर्बानी क्या की? बकरे। अच्छा, मैं भाई आपको अभी पहले भी बात बता रहा था, वो मेरी घर में छोटी बहन है मेरी, अब तो माशाल्लाह बड़ी सारी हो गई है। तो वो बचपन से उसको सबसे ज़्यादा शौक था कि जानवर आएँ। वो जैसे ही जानवर आते थे तो वो सबसे ज़्यादा दूर खड़ी होकर डर के देखती भी वही थी, करीब उनके नहीं जाती थी। हम लड़के तो होते हैं, हमें पता होता है, मतलब जानवरों के साथ खेलते भी हैं, प्यार भी कर लेते हैं, बच्चियाँ डरती हैं। तो डर
शायद लगा था कोई, या जानवरों को थोड़ा प्यार बहुत करती हैं? लगता है, कुर्बानी होते हुए मैं नहीं देख सकती। तो वो जो छोटे छोटे आपके 100 बहन भाई हैं मोस्टली ज़्यादा, जो छोटे छोटे 100 भाई हैं, वो तो छोटे छोटे ही जाते होंगे जानवरों के पास, उनसे नहीं, प्यार वो भी नहीं करते डरते, वो बहुत प्यार करते हैं और अपने बकरे को अपना पेट समझते हैं बिल्कुल, और जब वो उसकी कुर्बानी होती है तो बहुत सैड भी हो जाते हैं। रोते भी होंगे जी। बहुत, हम भी छोटे छोटे होते बहुत रोते थे, आप भी रोते होंगे छोटे होते जाहिर सारे। जी। तो मानूर, आप कैसी हैं? मानूर को माइक दे दें। आप कैसी हैं मानूर? मानूर, ये बहुत खुशी हुई मुझे देख के, और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मैं भी इस सर्टिफिकेट के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जी मानूर को मिला है। मानूर, क्या मामा से इम्प्रेस होकर ये काम किया, या किस तरह, मतलब आइडिया कैसे आया कि मैं इसको मज़ीद बेहतर बना सकती हूँ? ज़ाहिर है माँ बाबा लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे भी मेहनत देनी चाहिए, इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए? इंस्पिरेशन तो मेरी बेसिकली माँ बाबा दोनों ही है, पर मैं उनका बर्डन थोड़ा कम करना चाह रही थी कि वो हर वक्त बहुत बिजी रहते थे, तो मैं खुद जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ उतना तो मैं करूँ। तो वो अभी जैसे बाबा बता रहे थे आपके कि सारा सिस्टम भी आपने कंप्यूटराइज्ड कर दिया और काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है उसमें, तो अब मामा का बर्डन तो कम हो गया होगा नो डाउट इस चीज़ से। तो आपका उसमें इंटरेस्ट पहले की निस्बत ज़्यादा डेवलप हुआ है, या कम हो गया है, या ब्रेक लेना चाहेंगी, या इसको मज़ीद बढ़ाना चाहेंगी? नहीं, ब्रेक तो बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगी, मेरा तो ये पैशन है और इन दोनों को देख के ऑब्वियसली ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ मैं उससे, तो ब्रेक तो नहीं लूँगी। नहीं, ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, ब्रेक लें भी ना आप, मैं आपको ये मशवरा दूंगा क्योंकि बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। हमज़ा को माइक दे दीजिए। हमज़ा, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी ठीक। माँ बाबा के साथ ही ईद गुजारते होंगे। आज की ईद अभी आपने पहले भी गुजारी होगी, अभी मज़ीद अभी थोड़ी देर बाद आएंगे आपके बाकी 100 भाई भी, उनके साथ भी ईद गुजारेंगे। एक्साइटेड हैं जी। उनके साथ ईद गुजारने के लिए, माँ बाबा के साथ जो गुजर गई इसके लिए? दोनों के साथ। दोनों में से ज़्यादा किसके साथ अटैच्ड हैं आप? मामा बाबा में से पापा मामा दोनों ही से। नहीं, कोई एक। ये गैर सियासी जवाब देना आपने, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं चल रही, यहाँ पे परेशानी है ना, गैर सियासी जवाब। इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ही इज अटैच्ड विद बोथ ऑफ अस, और इसने तो बकायदा जो है ना वो रात को सोने के लिए रिचुअल्स बनाए हुए हैं। अच्छा। तो वो जब तक हम वो पूरे ना कर ले दोनों, तो वो हमारी वो, और खुदा न खास्ता कि अगर मैं लेट हो गया हूँ मैं, तो वो फिर वो व्हाट्सएप पे वो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू टू, बाय बाय, वो ना हो तो उस वक्त तक हम सोते नहीं हैं। ये जी इससे अंदाज़ा कर लें कि डीआईजी ट्रेनिंग साहब को भी अगर कोई ट्रेनिंग दे सकता है तो वो उनके बच्चों में से दे सकता है। इतने अजीज़ होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं बच्चे। हर वालदैन को अल्लाह हमेशा इन वालदैन का साया इन बच्चों के साथ साथ उन 100 बच्चों के ऊपर भी सलामत रखे। महबूब भाई, बड़ी खुशी होती है देख के जी कि जैसे आप अपने बच्चों को, असल सगे बच्चों को ट्रीट करते हैं, ऐसे ही आप उन 100 बच्चों को ट्रीट करते हैं। बहुत खुशी होती है देख के। तो अल्लाह आपको तौफीक दे, ऐसे ही आप आगे भी ट्रीट करते रहें। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा महबूब भाई, ये आम घर में ईद का दिन आपका कैसा गुजरता है वो तो हमने जान लिया। पहली दफ़ा बच्चों के साथ ईद उल अज़हा का दिन गुजारने आप जा रहे हैं, ये किस तरह का गुजरेगा जो रात को गुजरेगा, और जितना गुजर चुका है वो किस तरह का गुजरा है? उस्मान, जो पिछली छोटी ईद थी वो पहली ईद 3 बच्चों के साथ, और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें आपको बताना चाहूँगा कि बाय चांस पिछली ईद पे तकरीबन 5 या 6 छुट्टियाँ इकट्ठी हो गई। तो हम इन बच्चों को जब से हमने अडॉप्ट करना शुरू किया 14 महीने पहले से, हम अक्सर महीने के बाद कहीं ना कहीं नॉर्दर्न एरिया में, गवादर किसी साइड पे बाय रोड, मुझे बड़ा शौक़ है बच्चों के साथ ट्रैवल करने का। तो वो पिछले 14 माह में हम इन बच्चों की वजह से हम सिर्फ, मैं और सोफिया इस्लामाबाद सिर्फ एक दिन के लिए इस्लामाबाद गए, क्योंकि पीछे से हमें इन बच्चों की ज़्यादा फिक्र होती है। तो इस दफ़ा बाई चांस छुट्टियाँ थी, तो मैंने प्लान किया कि कहीं नॉर्दर्न एरिया में चले जाते हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा हैं, ये है वो। तो फ्राइडे से प्रॉब्ली छुट्टियाँ शुरू हो रही थी। तो हमारी जो बड़ी से छोटी बेटी है, शी इज़ वेरी मच अटैच्ड विद दीज किड्स। तो वो मेरे पास आ गई, तो वो कहती है कि बाबा इन बच्चों की पहली ईद है, तो एक काम करते हैं कि मैं और नानो रुक जाते हैं, मैं बच्चों के साथ ईद कर लूँगी, तो आप बाकी सारे चले जाएँ। वो मेरे लिए तो ये बड़ी दहला देने वाली स्टेटमेंट थी। तो मैंने सोफिया से कहा, मैंने कहा सोफिया ये बात करिए महा, तो उसने कहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने छोटा बेटा तो माशाल्लाह 5 साल का है, बड़े बाकी दोनों बेटी को और बेटे को बुलाया। तो हमने कहा ये इशू है, तो उन्होंने कहा बाबा बिल्कुल नहीं, हम ईद इनके साथ करेंगे। तो पिछली छोटी ईद भी इसी तरह हमने इनके साथ की। आज भी ईद का दिन सुबह हमारे दोनों बड़े बेटे और छोटे बेटे ने इनके साथ नमाज़ पढ़ी। इसी तरह ये घर में आए, दोपहर का लंच भी हमने इकट्ठे किया, और अभी शाम को आपने देखा
अभी डिनर के लिए मेरे ख्याल से आ रहे हैं। अभी बच्चे, जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी डिनर के लिए भी यहीं पे आना है। आज का दिन डिनर का महबूब भाई के साथ, भाभी के साथ हमने उनके लिए, बच्चों के लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है। इब्रार को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो डिनर जो है ईद का वो इन बच्चों के साथ करें। तो वो अभी इब्रार भी जो है वो आएंगे। अब्रारुल हक साहब, अच्छा, अब्रारुल हक साहब भी अपना ईद का दिन जी बच्चों के साथ गुजारने के लिए आएंगे। महबूब भाई, ये तो अभी की ईद हो गई, चलें ठीक है, इन बच्चों के साथ हो गई। इससे पहले किस तरह के ईद के दिन गुजरते थे? ईद के दिन मैं ज़्यादातर सो के गुजारता था। अच्छा, ठीक है। और जब तक पेरेंट्स याद थे, उनको मिलने चले जाते थे, या बड़े भाई की तरफ चले गए या बहनों की तरफ चले गए, मैक्सिमम यही होता था। लेकिन अभी ये एक अल्लाह ने ना, खैर वो कर तो सोफिया रही है, मैं तो सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। अल्लाह ने वो एक अजीब सही ना अंदर की कैफियत तब्दील कर दी है कि मतलब हम, बल्कि हमारी कुछ अर्सा अब तो बच्चे हमारे जो अपने सगे बच्चे हैं, वो ये भी माशाल्लाह सगे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। लेकिन 6 महीने पहले हमारी बड़ी बेटी ने एक दिन मुझे कहा कि बाबा मुझे लगता है आप भूल गए कि आपकी अपनी भी कोई औलाद क्योंकि मैं और सोफिया जब बैठते हैं तो हम अलमरा फाउंडेशन की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। फ़लाँ बच्चे का क्या हाल है, फ़लाँ का क्या है, उनकी स्कूलिंग कैसे जा रही है, अब हमने इनमें बेहतरी कैसे लानी है, आगे क्या करना है। तो वो तंग आएगा, कहती मुझे बाबा मुझे लगता है आप भूल गए हम आपके बच्चे, अपने बच्चे भी हैं। पॉसेसिव हो जाते हैं जी बच्चे, वो उनका बनता है ये कहना। भाभी, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे इल्म में आपके वालिद भी इस तरह सोशल सर्विस करते थे, लोगों की खिदमत करते थे, हकीकत है? वो क्या काम करते थे? बिल्कुल उस्मान, जब से मैंने होश संभाला मैंने यही देखा कि सुबह उठ के तहज्जुद के बाद मेरे वालिद साहब अपने हाथ से लंगर तैयार करते थे, और जो चुबुर्जी में और रेलवे स्टेशन के बाहर और इसके अलावा जो बादशाही मस्जिद के बाहर जो लोग सोए होते हैं, फुटपाथ पे जो सोए होते हैं, जो मजदूर और डिज़र्विंग लोग होते हैं, उनको जाके अपने हाथ से नाश्ता करवाते थे। सर्दियाँ होती थी तो जो बिना कंबल के होते थे उसको कंबल दे देते थे। जिनके पास किराया नहीं होता था ट्रेन का, उनको वहाँ किराया दे देते थे। तो बहुत डिफरेंट काम करते थे। इसके अलावा मैंने हमेशा यही देखा कि जो भी हमारे घर आ जाता था ना, कोई अपना मसला बताता था, उसकी ज़रूरत ज़रूर वो पूरी करते थे। तो वो तमाम चीज़ें थी जिन्हें देखते हुए मैं बड़ी हुई। तो फिर मेरे फादर की 2009 में डेथ हुई और आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो फिर ज़ाहिर है मुझ पे और महबूब पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी आई कि हमें उनकी चीज़ों को आगे लेके चलना है, जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू करना है। और फिर हमारा अपना भी पैशन बन गया ये। जब शुरू किया उसके बाद बस फिर कोई ब्रेक नहीं आई, किसी दिन भी, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि हमने उसमें ब्रेक की हो। और उस्मान, मैं उसमें एक चीज़ चेयरपर्सन की परमिशन से ऐड करना चाहूँगा कि हम इंडिविजुअली एज अ फैमिली, जो मेरे फादर इन लॉ जब डेथ हुई तो हमें बेशुमार लोगों ने बताया वो ये भी करते थे, वो भी करते थे। तो हमारे घर से माशाल्लाह 2009 से 700 बंदे का लंगर रोज़ाना जाता है। रोज़ाना कुछ में एक दिन का भी नागा नहीं होता। 700 बंदों का लंगर जाता है। उसके अलावा 70 फैमिलीज़ हैं जिनका हम मंथली राशन देते हैं। उनमें से हम मेजॉरिटी को हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। मसलन आपने कहा कि महबूब भाई मेरे मोहल्ले में एक सफ़ेद पोश है, उसकी 3 बेटियां, हाथ नहीं फैलाता, तो हमने उसका राशन लगाना शुरू कर दिया। तो ड्राइवर जाता है, वो राशन देता है, वो पूछता है कहाँ से आए, वो कहता है अल्लाह के घर से हैं। वो सफ़ेद पोश होता है, वो चुप करके रख लेता है। तो आज से 14 माह पहले दिस वाज द आइडिया ऑफ बेगम साहबा कि हम फाइनेंशियली तो सपोर्ट कर रहे हैं बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फिज़िकली। तब ये आइडिया आया। फिर मैंने बेगम से कहा कि हमारी जितनी भी इनकम है उसका 70% तो हम ऑलरेडी उस पर खर्च कर रहे हैं, तो बाकी मेरी मेहमानदारी है, खर्चा वर्चा भी है। पहला घर जो खोला वो फिर मैंने अपनी इमीडिएट जो फैमिली थी, बहन भाई थे, सोफिया की जो कज़न्स हैं जो बाहर होती हैं, हमने उन्हें कहा कि जी आप हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। और वेरी ऑनेस्टली बीइंग द गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर। लेकिन पहले 3 महीने मुझे रोज़ रात को सोने से पहले मुझे ये एक ज़हन में आता था कि अगले महीने जो बंदा 20,000 दे रहा है या 50,000 दे रहा है, उसने अगले महीने ना दिया तो क्या हुआ। लेकिन फिर एक ऐसा फरिश्ता शख्स इंसान मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने मना किया हुआ मेरा नाम नहीं लेना। तो एक दिन उनकी रात को 11 बजे कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो। तो मैंने बड़े गुस्से में कहा, मैंने कहा भाईजान मैं सारी उम्र दिए ही है, जिन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये जिनसे लेने हैं उन्हें मैसेज कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप
कल रात का डिनर विद फैमिली मेरे साथ करे, इज़ जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर। तो उन्होंने घर बुलाया तो मुझे साइड पे ले गए और उनका महबूब मेरे बच्चे भी मुझे यकीन है कि बहुत अक्ल के हैं, वो मेरे मरने के बाद भी सपोर्ट करेंगे। पर जो आप जो काम कर रहे हैं, आपने मुझे सिर्फ स्काई इज़ द लिमिट, उनके अल्फाज मुझे आज तक याद हैं। आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अगले महीने आपके बच्चों का ख़र्चा नहीं होगा, वो 50 लाख हो, वो जितना भी हो, आपने मुझे एक टेक्स्ट करना है। वो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आज तक उनसे मांगने नहीं पड़े, लेकिन वो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये हमारा तो काम ही नहीं है, ये तो काम अल्लाह का। मतलब पहले दिन हम सिर्फ 2 थे जो हम ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, और आज माशाल्लाह हमारे साथ इतने खूबसूरत लोग जुड़ गए हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली जो मेरे मौजूदा आईजी साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, शुरू में उस वक़्त जब हमने शुरू किया तब भी बोथ वर इन मोटरवे, तो उन्होंने मुझे इसकी थोड़ी सी मुखालफत की और उनका कि यार तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तुम्हें इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते गए तो अब वो मुझे इनकरेज करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि यार भाभी जब किसी प्रोग्राम में जाएँ तो यूनिफॉर्म पहन के साथ जाया करो, लोगों को पता चले कि जी पुलिस वाले अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट द लिटिल बिट बैकग्राउंड। ज़बरदस्त। अब हमारी जो ख्वाहिश है, मैं अपने बारे में स्पेशली ये कहता हूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन, कि अल्लाह ने बहुत नवाजा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि इन 100 के आगे इतने ज़ीरो लगें कि जो मैंने कभी सोचा भी ना हो, और जो कोई गिन ना सके, इतने ज़्यादा हो, अनगिनत हो जाएं जी। ये इंशाल्लाह सर दुआ करते हैं अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश, ये दुआ ज़रूर कबूल करे। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल इस मतलब तमाम काम में ज़्यादा मुश्किल मरहले भी आते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल किस काम में पेश आई, किस एक्टिविटी में, किस टास्क में, ये सारा सिलसिला चलाते हुए? ये सब करते हुए थोड़ा सा मुश्किल उस वक्त फ़ील होता है जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफरेंट ट्रॉमास से निकल के आते हैं। आपने मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजिस्ट भी रखी हुई है, वो इस तरह से? हमारे तमाम घरों में साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो बच्चों की पर्सनैलिटी की ग्रोथ पे काम करती हैं। बिकॉज जब बच्चे ट्रॉमा से आते हैं निकल के, बहुत मुख्तलिफ उन्होंने चीज़ें देखी होती हैं, तो चंद बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत मुश्किल देख के आए होते हैं। तो जब मैं उनके साथ मिलती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनकी स्टोरी जब मुझे पता चलती है, तो वो मेरे लिए बड़ा एक पेनफुल टाइम होता है। और फिर मेरी यही एक एफ़र्ट होती है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के साथ मिल के, क्योंकि मेरी अपनी भी स्टडीज़ जो हैं वो साइकोलॉजी में ही हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे भी उसका नॉलेज है। अच्छा। तो फिर मैं और साइकोलॉजिस्ट मिल के उस बच्चे पे डिस्कशन करते हैं, फिर हम उसका वे आउट निकालते हैं कि हम कैसे इस बच्चे की ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकते हैं, उसकी ज़िंदगी से जो एक नेगेटिविटी उसने देखी है ज़िंदगी में, उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये टाइम ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी समटाइम्स चैलेंजिंग हो जाती हैं। ऐसे ही है। मैं भाई, आप तो पुलिस सर्विस से हैं, आप ज़ाहिर है आप बेहतर जानते होंगे, भाभी आप भी अब तो जान चुकी होंगी कितने बच्चे आप लोगों ने ऐसी सूरत हाल से रिकवर किए होंगे। बैगर माफिया जो बच्चों को यूज़ करता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे, अक्सर उन ख्वातीन ने पकड़े होते हैं जो बच्चा लटक रहा होता है और उसको अब 4 घंटे भी देखते रहेंगे वो लटकता रहेगा। इट्स अ प्रॉपर माफिया, इट्स अ प्रॉपर माफिया। मैं किस दिन आईजी साहब से रिक्वेस्ट करके हम इस पर कोई बेहतर वर्किंग करेंगे। जब आप पॉजिटिव चीज़ें करते हैं तो उसका इम्पेक्ट आता है। ये बैगर्स वाली भी मेरे जहन में है, हम ज़रूर। आपने भाई कोई रिकवर किए हों बच्चे या फाउंडेशन में आए हों जो इस माफिया में से निकल के आए हों? नहीं, हमारे पास ऐसे अभी कोई बच्चे नहीं आए। जो हम इनकरेज ज़रूर करते हैं कि जो डिज़र्विंग बच्चे हों वो आए। मसलन एक बड़ी सैड सी स्टोरी है कि एक पुलिस ऑफिसर ने, मैं रैंक या नाम नहीं बताना चाहता, उसने किसी खातून से शादी की और वो सोफिया उस दिन घर आई तो मतलब शी वॉज मेंटली सो अपसेट कि किसको। मैंने कहा खैर है, तुम तो फाउंडेशन गई थी तो क्या हुआ? वो कहती है उधर एक 3.5 साल का बच्चा आया है जिसे पता है कि बुरी औरत क्या होती है, जिसे पता है नशा क्या होता है, जिसे पता है वो तलाक क्या होती है। वो जो भी पुलिस ऑफिसर था उसकी किसी स्टेज एक्ट्रेस से शादी की, वो 1.5-2 साल शादी चली, उसके बाद वो इंस्पेक्टर साहब ने उस बच्चे को ऑन करने से इनकार कर दिया, वो खातून किसी और के साथ चली गई, वो बच्चा होता हुआ था पता नहीं कहाँ से हमारे पास आ गया। तो जो भी बच्चा पहले दिन आता है तो सोफिया उसके साथ 5-6 घंटे स्पेंड करती है। तो उसने बच्चे ने जो 1-1.5 हो गया तो उसने कहा कि तुम भी अच्छी नहीं हो। तो उसने कहा क्यों, ये क्या बात है? कहती तुम भी औरत हो, तुम भी अच्छी नहीं। फिर सोफिया ने उसके पास दोबारा बैठ गई, उसकी सारी स्टोरी सुनी और फिर उस बच्चे को हम घर लेके आए। हमने उसको 10-15 दिन अपने बच्चों के साथ घर में रखा, उसको एक यकीन दिलाया कि औरत अच्छी भी हो सकती है। अपनी बेटियों से उसे मिलाया, उसको फिर दोबारा कॉन्फिडेंस दिया। अब वो बच्चा माशाल्लाह इनके साथ रह रहा है। बड़ा वाकई बड़ी अफसोसनाक बात है। खैर, यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद
बच्चे अलमरा फाउंडेशन में जितने भी बच्चे हैं उनके साथ डिनर करेंगे और उन बच्चों के आज के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं अबरारुल हक साहब, उनको भी साथ रिसीव करेंगे, उनके साथ भी डिनर करेंगे, गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। जिन मेहमान का हमने आपसे जिक्र किया था, जो मेहमान ख़ुसूसी आज का दिन अपना ईद का इन बच्चों के साथ गुजारने के लिए आ रहे थे, वो आ गए हैं। अबरार भाई की हम बात कर रहे थे जी, अबरारुल हक साहब मौजूद हैं। अबरार भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वेलकम अबरार भाई के ईद का दिन आप हमारे साथ गुजारने हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ गुजार ही रहा था, आप भी यहाँ आ गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से इन बच्चों के साथ पहली ईद है महबूब भाई? हमारी छोटी ईद बच्चों के साथ गुजरी पिछली ईद, और ईद उल अज़हा पहली ईद। ईद उल अज़हा इन बच्चों के साथ हमारी पहली ईद है। तो पहली ईद है, आप भी पहली ईद यहाँ गुजार रहे हैं, शायद आगे भी अल्लाह करे ये सिलसिला चलता रहे, आप यहीं पे ईद गुजारते रहे अपनी। तो कैसा लगा ये आइडिया, ये फाउंडेशन, ये बच्चों की खिदमत जो कर रहे हैं? इससे बेहतर फीलिंग्स नहीं हो सकती। एक तो मुझे वैसे ही बच्चों से बड़ा प्यार है, ऐसे ही मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं वो, क्योंकि जो अंदर से होते हैं वही बाहर से होते हैं, रोते भी खुल के हैं, हंसते भी खुल के हैं, ऐसे ही। और इनकी एज जो है, जैसे ये बच्चा है अदनान, इसकी मुझे इतनी क्यूट इसकी मुझे स्माइल लगती है कि मैं बता नहीं सकता। और आपसे उसकी दोस्ती भी लग रही है, वो आपको हाँ, ये मेरे साथ फ्रैंक नहीं है, आपके साथ फ्रैंक है। अबरार जो कि रेगुलरली विजिट करते रहते हैं, तो वो बच्चों की बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है इनके साथ, नहीं, खास तौर पे। मैं आज कहीं पे बात कर रहा था कि ये जो अपना जो जज्बात होते हैं ना, वो उसकी कोई कीमत नहीं होती। बंदा पैसे भी दे देता है किसी को, और भी एक वक्त और एक जो आपकी इमोशंस होते हैं वो आपके माँ बाप के लिए हो सकते हैं, बहन भाइयों के, चंद लोगों के लिए हो सकते हैं। तो वो इन बच्चों को जो दे रहे हैं ना, कैपिटल ऑफ इमोशंस, वो काबिल कदर चीज़ है, और वो भी वही हम बांटने के लिए आते हैं यहाँ पे। और ये बल्कि आपके बिल में होगा, भाभी के बारे में कहा जाता था एक 60 बच्चों की इकलौती माँ, एक ऐसी माँ जो 60 बच्चों की परवरिश कर रही है, इस तरह की। हाँ, वो 100 बच्चों की है माशाल्लाह। अब 100 बच्चों की माशाल्लाह जी। ये पिछले दिनों ही अभी 100 बच्चे अलमरा फाउंडेशन में कंप्लीट हुए माशाल्लाह। अभी हमारे पास 5 घर हैं और 100 बच्चे हैं, और आपने वो मेरा ख्याल है शायद घर विजिट किया होगा एक आधा। बिल्कुल बिल्कुल देखा। तो स्टेट ऑफ द आर्ट लिविंग है इनकी, हर घर में, हर कमरे में AC लगा हुआ है, बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, और माशाल्लाह। और आज जैसे ईद का दिन है, सारा दिन हमने इनके साथ गुजारा। सुबह नमाज हमारे जो बेटे हैं, दोनों सगे बेटे, वो उन्होंने अपने भाइयों के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर दोपहर का लंच भी उन्होंने इकट्ठे किया, और अभी शाम को हमें एक आइडिया आया कि हम इब्रार से रिक्वेस्ट करें कि वो थोड़ा सा टाइम स्पेयर करें, क्योंकि ये इब्रार पहले दिन घर का फर्द हूं, मेरे से रिक्वेस्ट नहीं, फैमिली मेम्बर। तो अब जब हमने आज से 14 माह पहले पहला घर शुरू किया था, तो उसका इनाग्रेशन भी हमने इब्रार से ही करवाया था। तो चूँकि सिंस ये हमारी ग्रोथ को देख रहे हैं फ्रॉम डे 1, ये 14 महीने हुए हैं टोटल, तो एसोसिएटेड विद अस। तो हम जब भी इनको, हालांकि आज ईद का दिन था, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे और इस तरह, लेकिन जब हमने इन्हें कहा कि जी हम डिनर, बल्कि हमने इसका नाम ही रखा है कि डिनर विद इब्रार, तो वो इन्होंने दूसरी बात नहीं की और ये टाइम निकाल। ज़बरदस्त अबरार भाई, बहुत ज़बरदस्त। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि अगर फ्री टाइम है ना आपके पास, उस फ्री टाइम में से आपने मुझे वक्त देना है, तो बेशक ना दो, मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। अगर मसरूफियत में से निकाल के मुझे वक्त देना है तो वैल्यूएबल है मेरे लिए, वो मुझे ज़रूर दो। आपने मसरूफियत में से निकाला है या फ्री टाइम था? देखिए, ज़ाहिर ईद का दिन ऐसा होता है कि हमारे सारे बहन भाई लाहौर ही में, और माँ बाप की कब्रों पे भी जाना होता है, बेशक ऐसे ही। तो बिज़ी तो होता है, फिर मेहमानदारी बहुत सारी आना जाना, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये इसके लिए निकालने की नहीं, ये तो समझ लें कि खुशकिस्मती है, ये खुशकिस्मती है हमारी कि ये टाइम ने हमारा इंतखाब किया है कि हम यहाँ पे आ जाए। ज़बरदस्त, बहुत शुक्र अदा करना। इस बच्चे का नाम आपने क्या बताया था अबरार भाई? अदनान। अदनान। अदनान, हाय। अबरार भाई को जानते हैं आप? ये कौन है? इधर कौन बैठे हैं? चाचू। चाचू नहीं, ये कौन बैठे हुए हैं? चाचू। चाचू आ जाओ, इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, चाचू के पास आ जाओ। चाचू के पास जाना है, आ जा। वो मेरे पास से अच्छा, आ जा, आ जा। वो अपनी मेरे ख्याल से वालदा के पास ही रहेगा। नहीं, आ जाएगा। मम्मा के पास से। चाचू पास अटैच्ड है, ये काफ़ी अटैच्ड है। ये लो। सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ है ना बच्चों की, नहीं, वो अपना ही, अब उसे अपना ही जूस चाहिए। बोलता नहीं है अभी मेरे ख्याल से, नहीं, ज़्यादा छोटा है। सिर्फ पापा कुछ और इस तरह का एक आधा लफ्ज़ बोलता है। ये मैं भाई कब से आपके पास है बच्चा?
इसको तकरीबन 1 साल हो गया है। अच्छा, 1 साल हो अभी तो मेरे ख्याल से वैसे ही 2 साल का हो गया जी। ये तकरीबन 2.5 साल इसकी एज है। और जब ये हमारे पास आया था तो बड़ी हालत मतलब ख़राब थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आया कहाँ से, क्या स्टोरी क्या है इसकी? स्टोरी ये है कि हमारी एक बहन है, सरगोदा में होती हैं, तो उनकी जो बेट थी शी डाइड ऑफ कैंसर। तो उनके जो वालिद था वो बेचारा मजदूरी शजदूरी करता था और वो बच्चों को पाल नहीं पा रहा था। तो उसको पता था कि हम ये काम कर रहे हैं, तो फिर उसने मेरी बहन से रिक्वेस्ट की कि जी मेरे बच्चे उनके पास भिजवा दें। जी जी जी। तो फिर जिस दिन ये पहले दिन ये बच्चा आया, इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि देखी भी नहीं जा सकती थी। तो वो फिर हमारी जो बड़ी से छोटी बेटी है उसने पहले 20 दिन इसको अपने साथ रखा, ख़ुद डॉक्टर के पास लेके गई, ट्रीटमेंट कराया और अभी ये माशाल्लाह सबसे लाडला है और प्यारा भी है। वो आपने जो प्यार दिया है उसके चेहरे पे नूर की शक्ल में हमें नज़र भी आ रहा है। देखिए आप ना 2 साल के बच्चे को नहीं कह सकते कि वो एक्टिंग करे। ऐसी है मैं और इब्रार तो कर सकते हैं, लेकिन ये 2 साल का बच्चा ऐसे ही कर सकता। 2 साल का एक बच्चा नहीं सर, ये जितने बच्चे बैठे हुए इनमें से कोई भी एक्टिंग नहीं कर सकता, कोई एक भी नहीं कर सकता। देखिए हसन निसार साहब तशरीफ़ लाए थे हमारे घर पे, जी जो बच्चों का जी 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 जी, तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को देख के क्या कोई कह सकता है कि ये यतीम और लावारिस हैं? तो मैंने कहा जी ये है ही नहीं। मैंने कहा मैं इनका बाप हूँ, इनकी वालदा है, ये बिल्कुल यतीम और लावारिस नहीं। ऐसी है जी, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और ये आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि ये महबूब भाई, अबरार भाई, ये सब अभी तक भूखे बैठे हुए हैं। और उसकी वजह ये है, एक तो मैंने इनको भूखा बिठाया हुआ अभी तक कि थोड़ा सा वक्त बच्चों के साथ मैं भी गुजार लूँ, आप भी गुजार लें। दूसरा, बच्चे भी इनके इंतज़ार में भूखे बैठे हुए हैं, खाना अभी तक नहीं खाया बच्चों ने, सब ने एक साथ डिनर करना था। महबूब भाई शुरू करते हैं डिनर। मेरे ख्याल से छोटे बच्चों को कितनी देर हम रोक लेंगे? अब डिनर शुरू करते हैं। अबरार भाई को मुझे लगता है भूख लगी होगी, ठीक ठाक? ऐसे ही है, करते हैं। खाना खाएं? चलें जी, अब यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया है, खाना खाते हैं, बच्चों के साथ ही डिनर करते हैं।